दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के अखबार की जो हेडलाइन है वो है कांग्रेस डिमांड्स मेमोरियल फॉर MMS। MMS का मतलब मनमोहन सिंह, कमिटेड टू बिल्डिंग वन। सबको एक करने की जो उसकी नीति थी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो कांग्रेस ने डिमांड करी है कि मनमोहन सिंह के लिए एक स्मृति जगह दी जाए, वहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाए। ये आज की मेन खबर है और मेन खबर के बाद में मैं चला जाता हूं अपने रोजमर्रा के टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम रोज अखबार में से एक टॉपिक लेते हैं और उसकी पूरी स्टडी करते हैं, उसकी हेडलाइंस क्या है, उसको लिखने वाला कौन है, उसका मैटर क्या है, उसका कोर पार्ट क्या है। उससे हम क्या होता है कि इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाते हैं। पूरे अखबार को पढ़ेंगे तो संभव नहीं है। हम एक सिलेक्टेड टॉपिक लेंगे, उसकी हम पूरी डीप स्टडी करेंगे तो हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी है रोज की जो हम करने जा रहे हैं। अब आज के चैप्टर का नाम है व्हाट धीरूभाई अंबानीज फादर, अंबानीज फेथ। व्हाट धीरूभाई अंबानीज फेथ एंड रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन और फेथ का मतलब होता है विश्वास। टेल अस हमको बताता है, यानी कि धीरूभाई अंबानी का विश्वास और लचीलापन हमको क्या बताता है। व्हाट टेल अस, हमें क्या बताता है। तो ये तो हुई इसकी हेडलाइन। अब इस हेडलाइन के नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये डिस्क्राइब किसने किया है? ये किया है धीरूभाई अंबानी के बेटे श्री अनिल अंबानी ने। अब अनिल अंबानी कौन है? उनकी शक्ल देख सकते हो, ये मिस्टर अनिल अंबानी हैं। सबसे छोटे बेटे हैं धीरूभाई के, जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका वक्तव्य है तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो वक्तव्य भी इंपॉर्टेंट होगा। अब इनका वक्तव्य क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी का कहना है, क्या कहना है? ऑन December 28, 1932, आज का दिन भी 28 दिसंबर है, इसलिए यह कहानी आ रही है। 28 दिसंबर 1932 को इन चोरवाड, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर इंडिया में धीरूभाई हीराचंद अंबानी वाज बॉर्न। धीरूभाई अंबानी पैदा हुए थे। टू जमुना बेन एंड हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी के पुत्र हैं वो, एन ऑर्डिनरी स्कूल टीचर, जो कि एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थे। देखो ये कोमा टू कोमा बताया जाता है तो ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये जमुना बेन एंड हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी कौन थे? एक एन ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थे। ये इसको यहाँ कोमा लगा के बता दिया गया। टू द वर्ल्ड, संसार के लिए, ही वॉज धीरूभाई अंबानी ए विजनरी, एक दूरदृष्टि, द आर्किटेक्ट ऑफ रिलायंस, और रिलायंस की रचना करने वाले, एंड द मैन हु ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप। लैंडस्केप किसको कहता है? जो मानचित्र पे जो दिखता है ना, उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर था जिसने रिलायंस का आर्किटेक्ट था और ये काम करके दिखाया। टू मी, मेरे लिए, लेखक बोल रहा है कि मेरे लिए यानी अनिल अंबानी के लिए, ही वॉज माई फादर, मेरे पिताजी थे, एक गाइडिंग स्टार थे मेरे, ए सोर्स ऑफ बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इंस्पिरेशन, उसकी उनकी प्रेरणाएं बहुत ज्यादा थी, एंड लिविंग एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब एक बॉडी का रूप ले लेना, ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, विनम्र स्वभाव, सबको पसंद आने वाला, सबके साथ एडजस्ट होने वाला, उसको रेजिलियंस कहा जाता है। थ्रू हिज लाइफ,
फिर भी जो उनकी जिंदगी थी, आई फाउंड, मैंने पाया, नॉट जस्ट लेसन्स, वो सिर्फ लेसन ही नहीं थी ऑन बिजनेस, बट द वेरी एसेंस ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव पर्पजफुली, मतलब एक पर्टिकुलर इरादे से जिंदगी को जीना, एंड लिव एन इनडेलिबल मार्क। इनडेलिबल मार्क का मतलब होता है जो कभी मिट नहीं सकता, एमिट, कभी नहीं मिटने वाला मार्क उनकी पर्पस था जिंदगी का। और लीव यानी छोड़ गए हैं, एंड इनडेलिबल मार्क, एक ऐसा निशान छोड़ गए जो कभी मिट ही नहीं सकता। द फाउंडेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, जो उनकी फाउंडेशन का मतलब उनकी जो नींव रखी हुई है, ले इन हिज अनशेकेबल फेथ। शेकेबल का मतलब होता है हिलने वाला, अनशेकेबल का मतलब दृढ़ विश्वास था उनका, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता थी उनमें, एंड रिलेंटलेस का मतलब दया थी उनके अंदर, रिलेंटलेस यानी गुस्सा नहीं था, डिटर्मिनेशन था उनके अंदर। ऐसा एक आदमी था धीरू भाई अंबानी। फिर अनिल अंबानी कहते हैं, माई फादर ऑफन फाउंड, मेरे पिताजी अक्सर पाए जाते थे, कैसे, सोलेस का मतलब सांत्वना देने वाले, इन द टीचिंग ऑफ द ह्यूमन हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की टीचिंग के अंदर। हिज गो टू सोर्स, उनका जो सोर्स था ऑफ विजडम एंड स्ट्रेंथ, जो उनका जो सोर्स था ना बुद्धिमानी और ताकत का सोर्स था हनुमान चालीसा। लाइक हनुमान की तरह ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट विद फेथ एंड एफर्ट, वो फेथ यानी विश्वास करते थे अच्छाई में, एंड एफर्ट्स प्रयास करते थे, इवन द सीमिंगली इम्पॉसिबल, सीम का मतलब था दिखने वाला, भले ही वो इम्पॉसिबल दिख रहा हो, बिकम्स अचीवेबल, लेकिन वो भी अचीव हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। वन लाइन ही फ्रीक्वेंटली कोटेड, एक लाइन वो अक्सर कोट किया करते थे, वाज वो थी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरिन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। इसका मीनिंग, श्लोक का मीनिंग ये होता है, अंडरस्टैंडिंग माई लिमिटेशंस, मेरी लिमिटेशंस को जानते हुए, आई बो टू हनुमान, आई बो, मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, ब्लेस मी विद स्ट्रेंथ, मेरे को इतनी ताकत देओ, विजडम देओ एंड नॉलेज देओ, एंड रिमूव माई फ्लाज, फ्ला यानी गलतियां, मेरी गलतियों को दूर करो, एंड ग्रीफ, मेरे संताप को भी दूर करो। ऐसी वो लाइन बोला करते थे। फॉर हिम, उनके लिए, हिज प्रेयर वाज नॉट जस्ट ए कॉल टू हनुमान, उनकी जो प्रार्थना थी वो हनुमान जी को पुकारने की ही नहीं थी सिर्फ, फॉर डिवाइन हेल्प, बट ए रिमाइंडर ऑफ द इन्फिनिट पोटेंशियल, लेकिन वो रिमाइंडर याद दिलाती है इन्फिनाइट पोटेंशियल, अनंत ताकत विद इन ईच ऑफ अस, ये हम सबको याद दिलाती है। वेटिंग टू बी अनलॉक्ड थ्रू परसिस्टेंस एंड फेथ, वेटिंग का मतलब इंतजार करते हुए, टू बी अनलॉक्ड यानी ताला मत लगाओ, खोल दो, थ्रू परसिस्टेंस यानी टिके रहो, इन एंड फेथ और विश्वास के अंदर। माय फादर्स जर्नी, मेरे पिताजी की जर्नी, फ्रॉम ए मॉडेस्ट गुजराती विलेज टू पिन्नेकल ऑफ इंडियन बिजनेस, मतलब एक छोटे से मॉडेस्ट यानी मामूली से गांव के आदमी से लेकर के पिन्नेकल का मतलब बहुत ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला बिजनेसमैन, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मॉडर्न एपिक, वो एक मॉडर्न एपिक यानी इतिहासकार की बुक लिखने वाली जैसी बात है।
स्टार्टिंग विद ए मेयर फ्यू रुपीज। मेयर का मतलब होता है मात्र कुछ रुपयों से स्टार्ट करने वाले। इन हिज पॉकेट, उनकी पॉकेट में, ही ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग ए कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाने की सोची, दैट वुड सर्व मिलियंस, जो कि मिलियंस लोगों की सेवा करेगी। ड्रीम बिग, बड़ा सपना। ही वुड ऑलवेज से, वो कहते थे कि सपना हमेशा बड़ा लो। हिज बिलीफ इन हार्ड वर्क, वो उनका जो विश्वास था ना वो हार्ड वर्क के अंदर। इकोड का मतलब होता है गूंजता है या गूंजा, द वर्ड संसार में गूंजा, ऑफ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का जो उनका शब्द था वो संसार में गूंजा। हनुमान चालीसा का शब्द क्या था? राम काज करीबे को आतुर। इसका मतलब होता है ईगर टू फुलफिल द वर्क ऑफ लॉर्ड राम, वो भगवान राम का काम करने में लगे रहे। ही अप्रोच्ड एवरी चैलेंज, प्रत्येक चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया विद द सेम फर्वर। फर्वर का मतलब उतनी ही उससे ऊर्जा से। बी इट सिटिंग अप रिलायंस, चाहे इसको रिलायंस सेटिंग करना समझ लो, रिलायंस को सेटअप किया इन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मल्टीनेशनल जायंट्स। ये जिसको डोमिनेट यानी लीडरशिप ली बाय मल्टीनेशनल जायंट्स और ओवरकमिंग द सीनीसीज में, और जीतना, ओवरकम का मतलब होता है जीतना द सीनीसीज में, यानी जो बुराई करने वाले थे उन लोगों की, ऑफ नेसेयर्स, और जो नकारात्मक ऊर्जा थी, ना कहने वालों, उनके सामने ये एक जीत थी उनकी। फॉर हिम, उनके लिए, वर्क वाज वर्शिप। ये बहुत ही जोरदार कहानी है ये। वर्क वाज वर्शिप, काम ही पूजा थी उनके लिए। एंड एवरी ऑब्स्टेकल, कोई भी जो रुकावट थी, वाज एन अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक मौका बन गई, टू सर्व ए लार्ज पर्पस, बहुत बड़ी सेवा करने के लिए। एज हिज सन, जैसे कि मैं उनका सन हूं, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ विटनेसिंग, मेरे पास में भी एक प्रिविलेज का मतलब एक ऐसा मौका मिला है उनका विटनेसिंग का। हिज अनवेवरिंग का मतलब बिना हाचोले खाए हुए, जिसके अंदर तरंग नहीं है, यानी दृढ़ विश्वास। कमिटेड टू एम्पावरिंग अदर्स, और वो कमिटेड थे टू एम्पावर, दूसरों को मजबूत करने के लिए। ही ऑलवेज बिलीव्ड, वो उन्होंने हमेशा विश्वास किया, दैट वेल्थ इज ए मीन्स टू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी। जो वेल्थ यानी पैसा होता है सोसाइटी को मजबूत करने के लिए। नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये सिर्फ अपने आप के लिए नहीं है पैसा। ही ऑफन रिमाइंडेड अस, वो हमको अक्सर याद दिलाते हैं, ए लीडर इज नॉट द वन, लीडर वो आदमी नहीं होता है हु लीड्स, जो आगे बढ़ता है। लीडर इज द वन हु बिल्ड्स मोर लीडर्स, लीडर वो होता है जो ज्यादा लीडर्स बनाता है, एंड कैन अट्रैक्ट फॉलोअर्स, और इस तरह से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो लीडर होता है। द मोस्ट प्रोफाउंड लेसन, जो सबसे बड़ा लेसन है, आई लर्न फ्रॉम हिम, जो मैंने उससे सीखा, वाज टू नेवर लूज फेथ, वो था कि कभी भी विश्वास को खत्म मत करो, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी मुसीबत के समय में। लाइक हनुमान से लीप टू लंका, जैसे हनुमान जी कूद करके लंका चले गए थे, लीप का मतलब छलांग मारना होता है। हिज लाइफ वाज ए टेस्टामेंट, उनकी जिंदगी एक सबूत है, टू द आइडिया दैट नो डिस्टेंस इज टू फार, कि कोई भी दूरी इतनी बड़ी नहीं होती है, नो माउंटेन्स टू हाई, कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता है। इफ योर इंटेंशंस आर प्योर एंड योर हार्ट रिजोल्यूट, अगर तुम्हारा इरादा पक्का हो
और तुम्हारा हृदय दृढ़ हो तो कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है। नसाई रोग हराई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बेरा। इसका मतलब है ही डिस्ट्रॉय ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी बीमारियां, उन्होंने सारी बीमारियां दूर की। एंड सफरिंग फॉर दोज, और उनके लिए वो सफर करते रहे हु चेंट हिज नेम कंटिन्यूसली, जो उनका नाम चेंट करते हैं। टुडे, आज, एज आई टॉक, जैसे मैं बात कर रहा हूं, इन हिज फुट स्टेप्स, एज आई वॉक, सॉरी वॉक यानी चलना, मैं चल रहा हूं, इन हिज फुट स्टेप्स, उनके कदमों के पीछे चल रहा हूं, इसको इन हिज ही बोला जाता है। आई होल्ड हिज लेसन्स, मैंने उनके लेसन्स को पकड़ा हुआ, क्लोज टू माई हार्ट, मेरे हृदय से। ही वॉज एंड ऑलवेज विल बी, वो हमेशा मेरे लिए रहेंगे, माई ग्रेटेस्ट टीचर, बहुत बड़े गुरु रहेंगे मेरे। आई लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इट मीन टू ड्रीम फियरलेसली, कि सपना लीजिए बिना डर के। लिव पर्पजफुली, किसी इरादे के साथ जिया जाए। एंड लीड विद ह्यूमिलिटी, और आगे बढ़ा जाए विनम्रता के साथ। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। माई फादर प्रेड, मेरे पिताजी ने प्रार्थना करी है डेली टू द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की, एज ए साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की, एंड कमिटमेंट की। ही वुड से, वो कहा करते थे, आदित्य हीरादयम पुण्यम, इसका मतलब होता है इट रिमाइंड्स, ये याद दिलाता है हमारे को, दैट द सन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ। सन है वो भगवान डिवाइन की पावर है। इट टीचेज अस, हमको ये बताती है कि करेज, एनर्जी एंड फोकस, ये हमें सिखाती है। टीच का मतलब सिखाना। माई फादर वुड टेल मी, मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, इट मीन्स लाइफ विल चेंज यू, इसका मतलब है जिंदगी तुमको, विल चैलेंज यू, जिंदगी तुम्हें चैलेंज करेगी। बट लाइक द सन, सन की तरह राइज अगेन एवरी डे, रोज उगते रहो। अनडिटर्ड का मतलब बिना विचलित हुए, रोज आप अपना काम करते रहो। मे हिज स्पिरिट कंटिन्यू, होश उनकी आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा भी होता है और स्पिरिट यानी ऊर्जा भी होता है, उनकी ऊर्जा कंटिन्यू टू इंस्पायर काउंटलेस अदर्स, उनकी ऊर्जा बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है। टू लीप अक्रॉस देयर ओन ओशियंस, लीप का मतलब छलांग मारना, कि अपने समुद्र को छलांग मारो। ऑफ डाउट्स एंड अचीव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने शक को छलांग मारो और अचीव प्राप्त करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी तो जीवन सभी लोग जी रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त करो। व्हेन आई आस्क्ड माई मदर कोकिला बेन, जब मैंने मेरी माता कोकिला बेन से पूछा, व्हाई डिड पापा लीव अस, हमें पापा क्यों छोड़ गए, सो सडनली, अचानक, तो सी आंसर्ड कामली, कामली का मतलब शांति से उन्होंने जवाब दिया, योर फादर हैड डन ऑल, तुम्हारे पिताजी सब कुछ करके चले गए। ही कुड हियर ऑन अर्थ, वो यहाँ करने के लिए थे, फॉर अस, हमारे लिए, फॉर रिलायंस के लिए, फॉर अबव ऑल, फॉर इंडिया, और पूरे इंडिया के लिए। गॉड वांटेड हिम, भगवान चाहते थे उनको, टू कम टू हेवन, कि वो स्वर्ग में आए, एंड सर्व हिम देयर, और वहां आकर के भी वो सेवा करें, ऐसा उनकी माताजी ने उनको कहा। तो इस तरह से एक छोटा सा लेख था जो मिस्टर अनिल अंबानी ने अपने पिताजी के लिए बोला है, लिखा है, समझा है, समझाया है, और हमने भी इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। हमने उनका वक्तव्य सुना है, समझा है और दिल में उतारा है। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।